मजा आया था वो हंसता है और फाइट के बारे में सोचते हुए ही उसका स्टेशन भी निकल जाता है। इसी वजह से किम आज पहली बार अकेडमी लेट पहुंचता है और घर लौटने पर किम के डैड भी उसे डांटने लगते हैं। किम कहता है कि मेरी बस में आंख लग गई थी, इसी वजह से मैं लेट हो गया। किम के डैड उसे डांट रहे थे और ये चीज देखकर उसकी मॉम टीवी की वॉल्यूम को फुल कर देती हैं। उन्हें अपने हस्बैंड का इतना सख्ती दिखाना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। अब इसके बाद किम अपने रूम में आता है तो उसे अपनी डेस्क पर अपना बड़ा भाई युंग दिखाई देता है। युंग किम को अपना वॉकमैन देता है और उससे बातें करने लगता है और म्यूजिक को फील करने के लिए कहता है। लेकिन जैसे ही उसके डैड इस रूम में आते हैं तो युंग गायब हो जाता है। किम को एहसास होता है कि उसका भाई यहाँ पर नहीं था, वो सब उसका वहम था। इसके बाद अगले दिन किम जब स्कूल पहुंचता है तो होंगिल किम से दोबारा पंगा लेता है। किम कहता है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन होंगिल किम को माफ नहीं करता और कहता है कि तुझे तो मैं बाद में देख लूंगा। ये बोलकर वो चला जाता है। कांग किम के पास आता है और कहता है कि देखा, जैसा मैंने कहा था वैसा ही हो रहा है। अब देखना, एक लड़का जिसका नाम सेयोंगजुन है वो तुम्हें मारने आएगा। किम बिना जवाब दिए जाने लगता है। कांग कहता है कि जब तुम उस बंदे से फाइट करो तो पंच के साथ फाइट मत करना, वो चुटकियों में तुम्हें ढेर कर देगा, उसे पकड़ना और मारना। लेकिन किम कहता है कि मैं फाइट नहीं करने वाला। मगर जब वो बाथरूम में था तो तभी सेयोंगजुन यहाँ पर आकर किम को मारता है और बाकी सभी को यहाँ से भगा देता है। कांग भी फाइट देखने अंदर आ जाता है। होंगिल कांग को भी मारने वाला था, लेकिन वही लड़का सेयोंगजुन होंगिल को कांग से पंगा लेने से मना कर देता है। अब इसके बाद वो किम के एक पंच मारता है। किम को भी काफी गुस्सा आता है। सेयोंगजुन किम से कहता है कि झुककर होंगिल से माफी मांग, लेकिन किम नहीं झुकता और दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट होने वाली थी। मगर तभी इनके टीचर यहाँ पर आ जाते हैं और सब समझ जाते हैं कि ये लोग किम को बुली कर रहे हैं। इनके टीचर सेयोंगजुन को यहाँ पर रोककर सबको भगा देते हैं और कांग से किम को नर्स के रूम में ले जाने के लिए कहते हैं। अब इसके बाद वो सेयोंगजुन को डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फाइटिंग आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जिसे चाहो उसे मारोगे, इस तरह तो तुम एक गैंगस्टर बन जाओगे। टीचर सेयोंगजुन से कहते हैं कि तुमने लंबे समय से अपनी माँ से भी कांटेक्ट नहीं किया है, तुम्हें अंदाजा भी है वो कैसी हैं। वो सेयोंगजुन को छड़ी से मारने लगते हैं, जिससे सेयोंगजुन को काफी गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करता। वहीं कांग अब किम के पीछे पड़ गया था। कांग कहता है कि तुम उस वक्त सेयोंगजुन के पंच मारने वाले थे ना, लेकिन मैंने तुम्हें बताया था पंच फाइट में तुम सेयोंगजुन के सामने कुछ भी नहीं हो, तुम्हें उसे पकड़कर मारना होगा। कांग कहता है कि मेरी कोचिंग से तुम कुछ ही समय में बहुत बेहतरीन फाइटर बन जाओगे, लेकिन किम इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं देता। कांग उसे होंगिल को दिखाता है जो कि काफी गुस्से में था। इसके बाद जब किम बाहर जाकर वापस आता है तो उसे अपना वॉकमैन यहाँ पर नहीं मिलता और तभी होंगिल उसके पास फोन करके कहता है कि अगर अपना वॉकमैन वापस चाहिए जहाँ पर कल तू पिटा था। किम गुस्से में वहां जाने लगता है। कांग भी ये देखकर अपना बैग उठाता है और उसके पीछे जाता है। कांग किम को रोककर उसे कुछ बताने लगता है। वहीं दूसरी तरफ सेयोंगजुन के पास वो वॉकमैन था और होंगिल कहता है कि इसके पीछे वो लड़का किम पागल है, अगर इस चीज को कुछ भी होता है